तो हमारे पास ये है परफ्यूम कैटेगरी। इधर जाए एसेट्स में, सीएसएस में, और स्टाइल डॉट सीएसएस। कंट्रोल एफ करके फाइंड कर लें कि भाई हमारे पास परफ्यूम कैटेगरी की क्लास कहाँ पर है। ये आ रही है आपके पास। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर मैंने क्या करना है कि इसको मैंने यहाँ पर परफ्यूम डैडी की वेबसाइट भी ओपन कर लेते हैं। इसको इस तरीके से, मतलब कि यहाँ पर मैं अगर आपसे बोलूँ, इसको मैंने यहाँ पर क्या करना है, क्लास बॉर्डर रेडियस 50%। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि मेरे पास जो इमेज है, इसका मैं बॉर्डर रेडियस करना चाहता हूँ 50%। रोटेट हो गई। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पर मार्जिन वाई एक्सिस आ रहा है। आप यहाँ पर रेड में जाके क्या करें, मार्जिन 20 पिक्सल और 0 पिक्सल एक्स है। ये चलें एक्स से भी दे दें। इस तरीके से आ रहा है। अब मैं यहाँ पर से इसमें ये जो ऑरेंज कलर है इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर से ये जो रेड कलर है इसको रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, ये चीज़ तो हो गई, लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर हमारे पास आ रही है कि हमने सबसे पहले ये जो टेक्स्ट है इसको भी क्या करना है, क्लास सेंटर में करना है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये जो इनर आ रहा है क्लास, इसमें यहाँ पर मैं बोल दूंगा टेक्स्ट अलाइन। हो गया सेंटर में। अच्छा, सेंटर में होने के बाद यहाँ पर मेरे पास ये जो है इसका फॉन्ट साइज और प्लस में इसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल हो रहा है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले फॉन्ट साइज 30 पिक्सल, देखते हैं कितना होगा। और उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। ठीक है, इस तरीके से आ रहा है। अच्छा, उसके बाद और क्या करना है, ये जो हमारे पास व्यू ऑल आ रहा है, इतनी ये गैपिंग क्यों आ रही है ये देखते हैं। यहाँ पर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, क्लिक करके इधर लेके जाता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर देखें क्लास, मेरे पास ये जो डिव आ रहा है, सॉरी H1 जो आ रहा है, इसमें यहाँ पर देखें, मैं क्लिक करता हूँ, मेरे पास यहाँ पर इस H1 में क्या आ रहा है, क्लास इस H1 में मार्जिन डिफॉल्ट आ रहा है। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर क्या करें, क्या मैंने यहाँ पर इधर आगे देखता हूँ, बॉडी में मार्जिन मैंने 0 पिक्सल करा था, लेकिन फिर भी आ रहा है, कोई मसला नहीं, आप यहाँ पर क्या कर दें, लेकिन अब भी आ रहा है। तो इसको हम ऐसा करेंगे कि मार्जिन, कोई मसला नहीं, अगर इस तरीके से नहीं रिजॉल्व हो रहा हम कर लेते हैं यहाँ पर। आप ऐसा करें कि इसको यहाँ पर बॉडी की जगह आप यहाँ पर स्टैरिक यूज कर लें। उससे भी नहीं हो रहा, कोई मसला नहीं, एक और तरीके से करते हैं, सबसे लास्ट में है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास हम ये देख लेते हैं कि H1 आ कहाँ पर रहा है। इसको इधर ले लेते हैं। H1 आ रहा है क्लास, यहाँ पर हमारे पास परफ्यूम कैटेगरी के अंदर एक परफ्यूम इनर है, और उस परफ्यूम इनर के अंदर H1 है, ऐसी है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि यहाँ पर मैंने लिखना है क्लास के हमारे पास एक परफ्यूम कैटेगरी है, उसके अंदर एक परफ्यूम इनर है, और उसके अंदर एक क्या है क्लास हमारे पास, H1 है। तो क्या H1 के साथ डॉट या हैश लिखूंगा, या सिर्फ H1 लिखूंगा। H1 मैंने लिख दिया। उसके बाद यहां पर मैं क्या करूंगा इसके साथ, कि भाई यहां पर मैं इसका मार्जिन जो है वो 0 पिक्सल कर दूंगा। हो गया रिमूव मार्जिन। चले, मार्जिन रिमूव होने के बाद यहां पर मेरे पास क्लास, इसका भी साइज थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेते हैं व्यू ऑल का। तो यहां पर मेरे पास व्यू ऑल का क्या कॉन्सेप्ट है कि मेरे पास यहां पर V_ऑल, परफ्यूम कैटेगरी के अंदर या परफ्यूम इनर के अंदर ले लें, परफ्यूम इनर के अंदर मेरे पास व्यू ऑल की एक क्लास है। देखिए, मैं इसमें इस वजह से एक्सेस कर रहा हूँ क्लास, क्योंकि यहाँ पर परफ्यूम इनर की सेम क्लास व्यू ऑल बनी हुई है। एक पे इंप्लीमेंट करूंगा, सब पे इंप्लीमेंट हो जाएगी। आप यहाँ पर बोलते हैं कि परफ्यूम इनर के अंदर हमारे पास यहाँ पर एक क्लास है V_ऑल। इसके अंदर आपने करना क्या है, इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, कर लेते हैं। यहाँ पर आप कर ले फॉन्ट साइज 22 पिक्सल।
इनफ है, इतना बहुत है, ठीक है ना। अच्छा, ये चीज करने के बाद अब मैं ऐसा करता हूँ क्लास के यहाँ पर अगर मैं देखूं और मेरे पास यहाँ पर कोई ऐसा कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन पॉइंटर है यहाँ पर, ठीक है ना, कर्सर पॉइंटर। तो आप यहाँ पर कर्सर पॉइंटर, क्योंकि देखें मैं यहाँ पर इस एरिया में हूँ, क्लास कर्सर पॉइंटर इनेबल है यहाँ तक के। तो इसका क्या मतलब हो सकता है, इसका मतलब ये हो सकता है कि क्लास मेरे पास ये जो ऑरेंज कलर का आ रहा है, ठीक है, इसमें मैं क्या दे दूंगा यहाँ पर, कर्सर पॉइंटर। तो ये ऑरेंज कलर का ये आ रहा है, आप यहाँ पर दे दें कर्सर पॉइंटर। चले, देखें अब मैं यहाँ पर लेके जा रहा हूँ, यहाँ तक आ रहा है, जैसे यहाँ से हटा रहा हूँ हट रहा है, यहाँ पर भी देखें इसी तरीके से। मैं इधर हटाया, देखें हट गया आपके पास। तो ये चीज हो गई, कलर यहाँ से भी हटा दें और यहाँ से भी हटा दें। चले भाई। अच्छा, यहाँ पर सब जगह मैन लिखा हुआ है, इसको चेंज करते हैं। कौन है ये? अब्दुल मलिक। ये कब कौन से मैच के? और प्रोजेक्ट गेम फेल है, लंबा केस लग रहा है मुझे। क्या कर रहा हूँ यहाँ पर? सर इब्राहिम क्या, मुझे कोई इशू नहीं है, सबको चला लेते हैं और किसी के ऊपर। कोई मसला है यही, कब आएगा मिस? भेजे भेजे भेजे, बासित साहब के साथ बिठाते हैं। बासित साहब एक बच्चा आ रहा है, जरा सीधा करें इसको। मैं भी कर लूंगा, लेकिन आपके साथ बिठाते हैं। अच्छा भाई, स्क्रीन पे देख लें, मैन वुमेन, ठीक है, और यहाँ पर हम आगे लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका अतर आ जाएगा। अतर के बाद आपके पास यहाँ पर डिओड्रेंट, डिओड्रेंट। ये स्पेलिंग एक दफा देख लेते हैं, ड्यू यहाँ पर, अच्छा, माउंटेन ड्यू। सर आपको ऑटो सेव में कभी मसला है? नहीं, कभी गलती का आपने भी गलती कर दी, ऑटो सेव भी चलेगी वो। कंट्रोल Z कर देते हैं। बट फिर भी अगर आपके माइंड में नहीं रहते, ऑटो सेव पे ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। नहीं नहीं, डिसएडवांटेज नहीं है, फायदा है आपका। देखें आप मुझे एक बात बताएं, क्या बार बार कंट्रोल S करते फायदा रहेंगे? है। ठीक है। और कल को अगर चीजें गलत हो रही हैं तो कोड गलत लिख रहे हैं ना आप, कंट्रोल Z करके कोड सही कर दें, उसमें ऑटो सेव का क्या कसूर है भाई? ऑटो सेव तो आपको ये चीज की बचत कर रहा है कि आप बार बार कंट्रोल एस ना करें, इस चीज से आपको बचा रहा है। और कल को वैसे अगर ऑटो सेव ना हो ना, तो फिर मसले आते हैं कि हमने कोड लिखा हुआ है सर, वहां पर आउटपुट नहीं आ रहा। अब वो क्यों? क्योंकि आपने कोड सेव ही नहीं करा। ठीक है, बनाना शुरू हो जाए नो सेकंड। तो इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है। अच्छा, ये चीज हमारे पास यहाँ पर आ गई, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर मैं इधर नीचे आता हूँ, थोड़ा सा साइज वगैरह में वो डिफरेंस थोड़ा देखने को मिलेगा, इतना चलता है, ठीक है ना। फुट कॉपी का क्या मतलब होता है, अगर एक एक्चुअल चीज है उसकी कॉपी बना रहे हैं तो 19-20 का फर्क होता है, ठीक है, लेकिन 19-39 का फर्क ना हो, कितना चलता है। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास ये वाली चीज जो है, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मैंने यहाँ पर इधर बनाई हुई थी, ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ, यही डिफ कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, क्यों? क्योंकि ये स्टाइलिंग आपकी सेम है, तो मुझे दोबारा से स्टाइलिंग इसकी बनानी ना पड़े। अच्छा, यहाँ पर मैं इधर आता हूँ, जरा देख लेता हूँ किस नाम से, बेस्ट सेलर के नाम से लिखा था मैं, अब मुझे क्या पता इतनी सारी डिव लिखी हुई है। कंट्रोल F प्रेस करें और यहाँ पर आप लिख दें बेस्ट सेलर, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर ये डिव आ रहा है, इसको कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, क्लास इधर नीचे यहाँ पर पेस्ट करना। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, क्लास द हॉट लिस्ट। कोई मसला नहीं, कर लेंगे ना भाई, अभी आप स्मॉल में लिख दें, कर सकते हैं। अच्छा, 12 देखें, ये आ गई आपके पास स्टाइलिंग। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, इसमें कुछ बटन ऐड करने हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पर इसकी स्टाइलिंग देख लेते हैं कि हमने इसमें दी क्या थी।
यहाँ पर हमने बोला था कि भाई डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन और अलाइन आइटम सेंटर। तो चलो ये तो ठीक था। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास दो डिप्स बने हुए थे जिसको मैंने जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड करा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। वो ये है कि आपने यहाँ पर कुछ बटन्स भी ऐड करने हैं, ठीक है। तो ये बटन्स कैसे ऐड करेंगे, लास्ट में बातें नहीं करें भाई। चलें, क्लास स्टार्ट करने से पहले जरा थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं लास्ट में। जी भाई, क्या नाम है आपका, इंट्रोडक्शन वगैरह दें थोड़ा। नाम आपका यही है, इंट्रोडक्शन में क्या होता है पहले। अब्दुल मालिक। ठीक है, आगे इंट्रोडक्शन बाकी अपना एजुकेशन वगैरह और बाकी मामला। हम्म। सेकेंड ईयर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कौन से कॉलेज से। ये तैयारी करते हैं इसमें, क्या तैयारी होती है, लिखने लिखना सिखा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ओके ओके ओके, कोई मसला नहीं, ठीक है, चलें। और बाकी हॉबीज वगैरह क्या है आपकी। हॉबीज से मुराद के भाई आपको क्या मतलब, कोई फेवरेट चीज आपकी, खेलना वगैरह, कोई क्रिकेट। और कौन है क्रिकेट में आपके फेवरेट, बाबर आजम, विराट कोहली। ये रिवर्स है इनका काम, चले हमारे। और इसके अलावा एपटेक आने का रीजन, मतलब स्टार्टिंग से पूछ रहा हूँ, एक एपटेक जर्नी आपने क्यों स्टार्ट करी। कहाँ बाहर, एपटेक से बाहर। अच्छा, फॉरेन कंट्री जाना है, ये बोले ना भाई, ये बाहर का क्या मतलब है, ये फिर फुरंगी वाली आवाम जो है ना, ये बाहर बाहर करती है, समझ से बाहर है। फॉरेन कंट्री सीधा बोल दें भाई, आउट ऑफ कंट्री, फॉरेन कंट्री कुछ भी बोले, फॉरेन कंट्री जहन में नहीं आ रहा, आउट ऑफ कंट्री बोल दें। कहाँ पर जाने का इरादा है। ओके ओके क्लास, बस चलें, ठीक है। बाकी सर इब्राहिम ने क्या क्या टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया, कोई याद है। सेमेस्टर वन तक के पढ़ा था, कहाँ तक के पढ़ा था आपने। पीएचपी। पीएचपी फर्स्ट सेमेस्टर की है। फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट करा हुआ है ना आपने। तो मतलब अभी जो हम चीजें पढ़ रहे हैं इसमें तो मुश्किल तो नहीं होगी आप लोगों को, आपको सीएसएस पढ़ने में। चलें, मीटिंग आईडी इनको नोट करवा दें, दोनों मीटिंग आईडी अपने पास नोट कर लें। अच्छा क्लास, बाकी इधर देख लें, वो उनको करने दे वर्किंग। यहाँ पर मेरे पास कुछ बटन्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो बटन यहाँ पर या आप एंकर टैग यूज कर लें या बटन यूज कर लें, मर्जी है आपकी। मैं ऐसा कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पर जो है ना, इधर H1 के बाद बटन ऐड कर देता हूँ, कितने, तीन चाहिए मुझे, मल्टीप्लाई बाय थ्री कर दें। चलिए, उसके बाद यहाँ पर आप बोलते हैं कि हॉट लिस्ट PTN -1, ठीक है ना। अपनी मर्जी से जो भी आपकी समझ, देखें क्लास जो आपके समझ में आए ना, वो आपने क्लास यहाँ पर ऐड कर दी है। ऐसा नहीं कि आपने उल्टी सीधी लिख दी, कल को बोल रहे मैंने लिखी क्या थी। अब क्योंकि ये चीज आपको पता है कि HT BTN1 का मतलब क्या है, हॉट BTN1 जो कि आपका हॉट कैटेगरी का है, ठीक है, हॉट लिस्ट का, आप वहां पर ऐड कर दें। तो 2 और ये आपका 3। मैंस परफ्यूम लिखते हैं यहाँ पर, मैंस परफ्यूम। उसके अलावा नाम क्या आपका, हादी नाम है। तो ये हादी से क्यों कनेक्ट हुआ है, रीनेम करें इसको। रीनेम करके अपना आईडी और अपना नाम दोनों ऐड करना है। पहले आईडी ऐड करें, देन माइनस का साइन, और उसके बाद अपना नाम।
अच्छा भाई, उसके बाद यहां पर वुमेन्स परफ्यूम बॉडी स्प्रे, ठीक है ना, लास्ट में बटन में यहाँ पर हम लिख देते हैं बॉडी स्प्रे। एस था तो एस भी ऐड कर देंगे। अब मैं इधर आ रहा हूँ, हो क्या रहा है यहाँ पर, ये हो रहा है क्लास के हमारे पास जो है ना ये स्पेस बिटवीन आ रहा है। अब बिटवीन में जाहिर सी बात है, आपको चीज पता है कि भाई आते तो कॉर्नर पे हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी जो स्पेस होती है वो मिड में आती है। इसके लिए फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसके लिए फिर हमें ये करना होगा क्लास के, हमें इसकी स्टाइलिंग दोबारा से बनानी होगी। वो तब हम यहाँ पर सेम रखते हैं कि जब हमारे पास यही सेम चीज चल रही होती, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर स्टाइलिंग तकरीबन सेम रखेंगे, लेकिन यहाँ पर इसको ना हम कॉलम में डिवाइड कर देंगे। मतलब कि यहाँ पर मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई यहाँ पर मेरे पास, मैं आपको यहाँ पर मार्क करके दिखाता हूँ, अ, एक कॉलम ये है, ठीक है, और एक आपका कॉलम ये है। तो कितने हैं यहाँ पर, अगर मैं आपसे बोलूं एक की हम यहाँ पर विड्थ रख दें कि क्योंकि दोनों की सेम तो नहीं है, लेकिन एक की 60 और एक की 40 रख देंगे, ठीक है ना, 60% और 40%। बाकी यहाँ पर आप ऐसा करें कि बेस्ट सेलर का जो है ना, आप यहाँ पर ये जो आपके पास आ रहा है बेस्ट सेलर में H1 और ये, आप इसको क्या कर लें, कॉपी कर लें। इसको नीचे हम रिनेम कर देंगे इधर, सबसे नीचे लास्ट में जाएं, इधर यहाँ पर ये चीज ऐड करके, और यहाँ पर आप बोल दें हॉट लिस्ट। यहाँ पर भी आप लिस्ट लिख दें, इधर भी आप हॉट लिख दें। अच्छा, उसके बाद यहां पर आप बेस्ट सेलर की जगह क्या लिख दें, क्लास हॉट माइनस लिस्ट। स्टाइलिंग से हमारी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, चेंज करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले यहां पर क्लास में ऐड करूंगा दो डिव। एक डिव को यहां पर मैं क्लास दूंगा एच लिस्ट, सॉरी, इस तरीके से हॉट लिस्ट इनर 1 और इनर 2। अब इनर 1 के अंदर आपने ये बटन और H1 रखना है यहां पर इस तरीके से, और यहां पर ये जो एच रेफ है क्लास, इसको आपने इधर रख देना है। अच्छा, अब यहां पर मेरे पास हॉट लिस्ट के अंदर H1 नहीं है क्लास, हॉट लिस्ट के अंदर यहां पर एक और क्लास है, देन उसके अंदर H1 है। यहां पर आप इधर डॉट लगा के इस तरीके से, और देन अगेन आप इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से आ गया। चले, अब यहां पर सबसे पहले मैंने ये करना है क्लास के, पहले ये देखें कि ये नीचे क्यों आ रहा है, सवाल ये है। हम यहां पर ये करेंगे क्लास के, हमारे पास ये जो दो डिव्स है ना, इनको हम यहां पर इसको इसको और ये वाले डिव को, ये तीन डिव्स को हम बैकग्राउंड डिफरेंट कलर देंगे। हॉट लिस्ट में यहां पर आप बैकग्राउंड कलर इसका रेड कर दें, एक तो मेन आपकी ये आ गई। उसके बाद यहां पर मेरे पास HL इनर 1 है और इनर 2 है, इस तरीके से। इधर मैं क्या लिखूंगा क्लास, इधर मैं बैकग्राउंड कलर लिख देता हूँ ऑरेंज, ग्रीन, इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर ये इस तरीके से आने का रीजन, क्योंकि आपको ये चीज पता है H1 क्या है, क्लास ब्लॉक एलिमेंट है। तो ये जो ब्लॉक एलिमेंट है, इसने क्या करा क्लास के, इसको पूरी रॉ में कवर करा और बाकी कंटेंट को वहां पर रख दिया, नीचे रख दिया। तो इसका हल क्या है क्लास, इसका हल ये है कि सबसे पहले ना हम इसको, सबसे पहली चीज मैंने आपको बोला था क्लास के, हम यहाँ पर इसकी विड्थ सेट करेंगे दोनों की कॉलम्स की। मैं यहां पर इधर विड्थ सेट कर देता हूं इस ऑरेंज वाले की 60% और इसकी 40%। इसकी 60% हो गई क्लास, और यहां पर इसकी हम रख देंगे 40%, सॉरी $40 लिख दिया हमने, 40%, ठीक है, इस तरीके से आ गया। अच्छा, अब यहां तक के आने के बाद अगर आप यहां पर देखें क्लास, ये कहां पर जा रहा है, लास्ट में जा रहा है। इसके लिए क्या करना है, टेक्स्ट अलाइन एंड कर दें, ठीक है ना। एंड का मतलब कहां पर होगा, आपका राइट साइड। और अगर राइट से जो राइट तो है, राइट पे ही तो जा रहे हैं। मीन्स सर आप जिसके कह रहे हैं एंड लिख दो, और अगर हम राइट लिखें तो तब भी एक दोनों बात एक ही है, एंड और राइट का मतलब एक ही होता है, ठीक है। स्टार्ट और लेफ्ट लिखें वो भी बात एक ही है, और राइट और एंड लिखते हैं, मर्जी है आपकी। टेक्स्ट अलाइन
एंड कर देते हैं। चलेगा एंड में? यस सर। चलो, अब यहाँ पर ये चीज तो हमारी रिजॉल्व हो गई, तो इसको हम बैकग्राउंड कलर फिलहाल हटा देते हैं। ये तो हमारा रिजॉल्व हो गया। अब इसको रिजॉल्व करते हैं। इसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना होगा क्लास, सिंपल सी बात है कि डिस्प्ले फ्लेक्स आगे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर मैं कर दूंगा कि अलाइन आइटम सेंटर, आगे सेंटर। अब सेंटर में आने के बाद बीच में हम गैप ऐड कर देते हैं, क्योंकि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हम इस वजह से नहीं कर रहे, ये है कहाँ पर क्लास, लेफ्ट साइड के ऊपर है, तो हमने सेंटर में इसको नहीं करना। अच्छा, यहां पर मैं गैप ऐड कर दूंगा कितना, 20 पिक्सल, थोड़ा और ऐड कर लेते हैं। प्याज साहब फिर नौसत फैला रहे हैं आप। सर हमने लाया वो वाला पंखा ज्यादा बंद कर दें, पंखा बंद करें। क्या है यार, हम बोल के घर पे अपनी गलती नहीं मानना। बस ठीक है। चलो। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने इन बटन्स को स्टाइलिंग देनी है, कैसे देंगे भाई? यहाँ पर देखें, ये फर्स्ट वाला बटन जो है क्लास, इसमें स्टाइलिंग डिफरेंट है, बाकी दोनों में सेम ही है। ठीक है। या अगर मैं स्टाइलिंग की बात भी करूँ ना क्लास, तो बीच में सिर्फ क्या हो रहा है, बॉर्डर हट रहा है, बाकी सेम है। आपने यहाँ पर क्या करना है कि अगर मैं ये बोलूं कि भाई यहाँ पर मैंने बीटीएन, चलें बीटीएन 1, बीटीएन 2, बीटीएन 3 करके करते हैं। यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे पास एक बीटीएन 1 की क्लास है, उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पर इसका बॉर्डर कर दो कितना, 1 पिक्सल, 1 पिक्सल तो नहीं है, आई थिंक 2 पिक्सल करते हैं, 1.5 होगा। सर अगर वो हमें सर्फिंग वाले बटन को दबाएंगे उसमें भी बॉर्डर आएगा? नहीं आएगा। इस तरीके से, ये तो एक्टिव जावास्क्रिप्ट है ना, ये छोड़ दें अभी। सर आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास इधर बॉर्डर आ गया ब्लैक, बाकी इनमें जो बॉर्डर आ रहे हैं ना क्लास, क्या है? वो मुझे रिमूव करने हैं। चेंज करवाना चेंज नहीं करवाना था, है? ये करना। क्या सर? कुछ नहीं, ये बाइक दीजिएगा। क्या तो डलवा क्या है? नहीं डलवा भाई, क्योंकि पैदल ले जाऊंगा, क्या काम है। यार नहीं यार, मेरे दोस्त पैदल जाए, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। सब कुछ ठीक है ना, क्लास कर ना, मसला होता सर, मैं छोड़ता तो नहीं सर, मैं टीचर। उनके लिए जो काम नहीं करता। सर को ना मैं बोलता हूँ ये 2 दफा मैंने इसमें से लिखे, मैंने कहा आपको दोबारा जहमत करने की जरूरत ना पड़े, आप अभी ऐसी गायब हो, हम दिखे नहीं है, जल्दी जाए। क्या करना है आपको? तो डलवा 2500 के डलवा दूँ? वो आपने भेज दिया है? सब भेजे हैं आपने? यार ढूंढने को बना यार, किसको कैश की जरूरत है, हम ऑनलाइन चाहें सरफरान को दे देना, क्या? कैश दे देना सरफरान को। तो तुम दे दो ना, तुम 2500 दे दो। आप दो भाई, मुझे नहीं पता, आप सरफरान को बोलो अरे, प्रॉब्लम क्लियर है। यार कंप्लेन सर वो चार्जर कर दीजिएगा सर नेक्स्ट क्लास तक। चलो, जैसे कंप्लेन है ना यार, तरक्की करनी है आपको भी, तंग करता है मुझे। हाँ। इसमें बॉर्डर है, बाकी में हट गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मेरे पास, क्योंकि देखें इसमें कोई क्लास बैकग्राउंड कलर नहीं है, तो आप यहाँ पर क्या करें, बैकग्राउंड कलर नन कर दें। ठीक है, बैकग्राउंड कलर हट चुका है। क्या? बेटे साइलेंट पे लगा लें, ये दोबारा जो है ना, दोबारा रिंगिंग नहीं आनी चाहिए। वाइब्रेशन मोड पे लगा लें, ताकि आता है किसी की इंपॉर्टेंट कॉल है तो बाहर जाके अटेंड करें। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें क्लास, तो मेरे पास यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, यहाँ पर वाई में कम आ रही है, एक्स में ज्यादा आ रही है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, इधर आके आपने देनी है पैडिंग कितनी भाई, देख एक दफा देख लेते हैं।
20 पिक्सल, सॉरी 20 पिक्सल नहीं, 10 पिक्सल वाई एक्सिस से और 18 पिक्सल एक्स है। ठीक है, इतनी बहुत है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये जो मैन परफ्यूम्स लिखा हुआ है, इसका क्योंकि फर्स्ट लेटर कैपिटल है, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, ये टेक्स आगे, यहाँ पर भी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। चले, ये चीज हो गई। और इसमें भी हम ऐसा करते हैं कि ये पैडिंग सेम यूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, फैमिली को छोड़ दें अभी, अभी फैमिली हम यही यूज कर रहे हैं। बता दूंगा आपको स्टाइल्स फॉन्ट के, वो कर लीजिएगा। अभी जो ऑरेंज कलर हमने ऐड करा था, इसमें से हटा दें। चलिए इस पर आपने वो तो इसके उधर थोड़ा धीरे था। अच्छा, यहाँ पर अभी इसका कलर हटा नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं, नन की जगह ना हम कर देते हैं वाइट, क्योंकि पीछे बैक पे वाइट चल रहा है। सही है भाई, लेकिन ये थोड़ा सा साइज में बड़ा है। इसको ऐसा करेंगे, थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पर मैं जाके फॉन्ट साइज 24 पिक्सल ज़्यादा हो गया, 20 पिक्सल इतना इनफ है। और यही सेम कॉपी करके यहाँ पर भी पेस्ट, या क्लास ऐसा करूँ मैं कि यहाँ पर जो कॉमन स्टाइलिंग है वो मैं मर्ज करके एक जगह कर दूं, और जो डिफरेंट है वो अलग कर दूं, ताकि मेरे पास यहाँ पर सेम बार बार यूज ना हो। कैसे बताता हूँ, देखिए यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, क्लास के इसको करते हैं कॉपी, इधर यहाँ पर सबसे ऊपर पेस्ट करते हैं यहाँ पर, और उससे पहले यहाँ पर आप कॉमा लगा के 1 की भी लिखते हैं। ये तीनों मैंने मर्ज कर दी। अब इसमें हमने कॉमन देखनी है कि इनमें कॉमन क्या आ रही है। भाई बॉर्डर इसमें अलग है, इसमें अलग है, बैकग्राउंड कलर इन दोनों में सेम है, एक जगह यहाँ पर रख दें, एक जगह हटा दें। कैपिटलाइज दोनों में सेम है, कैपिटलाइज यहाँ पर रखें और इधर से हटा दें। उसके बाद पैडिंग दोनों जगह है, हमने एक जगह लिख दी और एक जगह से रिमूव कर दी। अब क्योंकि कलर ग्रे हमने यहाँ पर नहीं करना, हमने यहाँ पर जस्ट ये फॉन्ट साइज इधर सेट करना है, और इधर से भी आप फॉन्ट साइज हटाना। आई थिंक कलर भी तो सबका गिरे ही है। चलिए कलर भी गिरे। चले, कलर भी अगर ग्रे है तो फिर ये ले, ग्रे में अजीब सा लग रहा है भाई, इसको ना ब्लैक ही रखें नीचे। ठीक है, सही है, इनफ है। बॉर्डर थोड़ा up कर दे। ठीक है बहुत। थोड़ा सा अगर इसका पिक्सल आप बढ़ाना चाहें ना, यहाँ पर बॉर्डर का 2 पिक्सल कर दें बस। चलें, ये चीज होने के बाद, उसके बाद ये हमारे पास प्रोडक्ट की लिस्टिंग आ रही है। मैं यहाँ पर ये बोलूंगा, जो मेरे पास प्रोडक्ट की लिस्टिंग वाली जो हमने ऊपर बनाई थी, उसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो बेस्ट सेलर में था, आप यहाँ पर कंट्रोल F करके यहाँ पर लिख दें बेस्ट सेलर, यार ये रही प्रोडक्ट लिस्ट। इसको कॉपी करें, कहाँ पर पेस्ट करना है, क्लास इस डिफ के हॉट लिस्ट जो है ये रही आपके पास, यहाँ पर इधर क्लोज हो रही है, ये रही। इसको आप यहाँ से क्लोज करके देखें, ये रही div। इसके नीचे से आप यहाँ पर आगे लिस्टिंग प्रोडक्ट की। अच्छा, प्रोडक्ट की लिस्टिंग आने के बाद यहाँ पर आप इमेजेस को आगे पीछे भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इमेजेस को आगे पीछे कर देता हूँ। ये चले, खैर जाने दें, अभी फिलहाल जाने दें। ठीक है, इमेजेस क्योंकि देखें यहाँ पर हमारे पास वही इमेजेस आ रही हैं, लेकिन डिफरेंट है, हमने और नहीं ऐड करनी। मैंने आपसे बोला था क्लास के एक ही लिस्टिंग होगी, उसको हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। उसके बाद ये बना लेते हैं, इजी है। क्या बना हुआ है? ये बनाया था। बनाया तो पर वो थोड़ा चेंज है। एक मिनट एक मिनट, कहाँ है, कहाँ है, मुझे दिखाएं, कहाँ है। सही छोटा वाला। इसको बना लेते हैं, इधर एक और डिव ले लें, और उस डिव को यहाँ पर ऐड कर दें कि इसमें आप द फ्रेग्रेंस एवरीवन टॉक अबाउट, तो यहाँ पर एक्सप्लोर, तो एक्सप्लोर फ्रेग्रेंस के नाम से यहाँ पर एक डिव बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, डॉट एक्सप्लोर माइनस फ्रैग NANCE, एंटर कर दें, आपके पास यहाँ पर बन चुकी है।
अच्छा, अब इसके अंदर है क्या, एक तो बैकग्राउंड कलर जो कि पीछे आ रहा है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक टेक्स्ट आ रहा है और एक बटन आ रहा है। ये कॉपी नहीं, चलें लिख लेते हैं। यहाँ पर H1 में लिखता हूँ, द फ्रेगनेंस एवरी वंस टॉकिंग अबाउट, द फ्रेगनेंस और एवरी वन टॉकिंग अबाउट, एवरी वंस टॉकिंग अबाउट, सही है। डॉट लगा दें यहाँ पर। उसके बाद बटन ऐड हुआ है एक्सप्लोर नाउ का, एक यहाँ पर बटन ऐड कर दें, और उस बटन में हमारे पास एक आइकन ऐड होगा जो कि आपका एंकर टैग में हमने ऐड करा था, वो कॉपी कर लेते हैं वहां से। आई थिंक ये रहा। ये काम करें, ये पूरा ही कॉपी कर लें, ठीक है। इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दें, ठीक है ना। और व्यू ऑल की जगह यहाँ पर व्यू ऑल नहीं लिखें, हम यहाँ पर एक्सप्लोर नाउ, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम कर देंगे इसकी क्लास को एक्सप्लोर नाउ, इधर भी कर देंगे एक्सप्लोर नाउ। ऐड हो गया। उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर बैकग्राउंड कलर देते हैं। अब ये मुझे नहीं पता बैकग्राउंड कलर क्या है, इंस्पेक्ट करें, और यहाँ पर आपको कलर मिल जाना है, इधर कहीं पर होगा। अगर नहीं भी मिलता तो आप ऐसा करें, कोई सा भी कलर पिकर यहाँ से सेलेक्ट करें। पहले इसको ना यहाँ पर आप सेट करें, किसमें, इसमें हेक्सा कोड में। कलर पिकर पे जाएं और कलर पिकर पे जाके ये कलर कोड सेलेक्ट कर लें। आगे कलर कोड कॉपी करें और यहाँ पर एक्सप्लोर फ्रेगनेंस की बैकग्राउंड कलर में ऐड कर दें। नीचे जाएं, यहाँ पर आप लिखें डॉट एक्सप्लोर, अंडरस्कोर था, माइनस था, फ्रेगनेंस, और इसका बैकग्राउंड, सॉरी बैकड्रॉप फिल्टर नहीं, बैकग्राउंड कलर ये पेस्ट कर दें। आ गया। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ आने के बाद अगर आप देखें तो इसमें यहाँ पर क्या नहीं है, क्लास स्पेसिंग नहीं है, ऐसी है ना। तो फिर मुझे यहाँ पर ये करना होगा क्लास के, इसको जो है ना हमने सेक्शन से बाहर रखना होगा, क्योंकि सेक्शन के अंदर हमने पैडिंग ऐड करी थी। ये ले, आ गया, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर मे भी थोड़ी सी और गैपिंग ले रहा है साइडों से, तो वो देख लेते हैं क्यों आ रही है इसमें। बॉडी के अंदर आ रही है ये मार्जिन। चलो, सही है, ये इस तरीके से आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैं टेक्स्ट का कलर वाइट करता हूँ, ठीक है ना, और इसका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यहाँ पर कर देता हूँ कैपिटलाइज, और इसका फॉन्ट का साइज इंक्रीज करता हूँ। सबसे लास्ट में जाऊंगा यहाँ पर। चले, यहाँ पर आप बोलेंगे कि मेरे पास जो एक्सप्लोर फ्रेग्रेंस है उसके अंदर मेरे पास एक H1, उसका क्या करना है, मैंने सबसे पहले कलर उसका वाइट करना है, उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट कैपिटलाइज करना है, और उसके अलावा यहाँ पर मैंने इसका फॉन्ट का साइज जो है ना वो करना है 25 पिक्सल। देखते हैं, कम पड़ा तो फिर और बढ़ा देंगे। अभी इतना था, बढ़ाने की जरूरत है, मे बी 30 कर देते हैं इसको, इतना ही ना कर। उसके बाद ये जो है बटन हमने बनाना है, बटन में क्या है क्लास, यहाँ पर आप देखें तो आपके पास, अच्छा यहाँ पर अभी हमारे पास यहाँ पर क्या है क्लास के, आपका जो पैडिंग है कितनी है, इसको एक्सप्लोर करके यहाँ पर चेक कर लें। इधर आप ऊपर जाएं, सबसे लास्ट में यहाँ पर पैडिंग ऐड हुई होगी, फॉन्ट साइज पैडिंग 16 और 32, ठीक है ना, 16 और 32। आप यहाँ पर जाएं, बोलेंगे भाई एक्सप्लोर फ्रेगनेंस के अंदर हमारे पास एक डिव हो, एक क्लास होगी एक्सप्लोर नाउ की, उसके अंदर आप यहाँ पर क्या करो, इसकी पैडिंग जो है ना 13 पिक्सल और 32 पिक्सल कर दो। बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, यही वाला पर्पल वाला, क्योंकि यही पर्पल वहां पर भी यूज हो रहा था आपका। आ गया आपके पास। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आने के बाद अभी ओवरफ्लो क्यों हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने साइज से ज्यादा दिए तो ओवरफ्लो तो होगा। इसको फ्लेक्स करेंगे, सीधा हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो इसके अंदर टेक्स्ट आ रहा है वो भी हमने एडजस्ट करना है। तो
और बाकी इसका जो यहाँ पर ये वाला कलर आ रहा था क्लास, इसको हमने करना होगा वाइट। वाइट का कोड क्या होता है क्लास? 3 दफा एफ होता है। वाइट हो गया ये। इसको भी यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसके लिए यहाँ पर हम ऐसा करेंगे, क्योंकि एक्सप्लोर नाउ है तो हम यहाँ पर ठीक है, हाँ एक्सप्लोर नाउ यही है, ठीक है ना। आप यहाँ पर क्या कर दें, टेक्स नन कलर वाइट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर भी इस बॉक्स में कर लेते हैं, ताकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग ये सेंटर में आ जाए। डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरीके से आ रहा है, आएगा वो फ्लेक्स कर देंगे, एडजस्ट हो जाएगा ये। आपने यहाँ पर फ्लेक्स करना है किसको क्लास, आपने यहाँ पर फ्लेक्स उसको करना है जिसके अंदर आपने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है डार्क वाला, यहाँ पर दिया हुआ है। आप यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी डिस्प्ले को हो गया एडजस्ट। अच्छा, फ्लेक्स होने के बाद देन हमने यहाँ पर क्या करना है क्लास, इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करना है और बीच में गैप ऐड करना है। गैप मतलब कि यहाँ पर इधर देखें तो इसमें इतना गैप आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करें, सबसे पहले करें जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। पैडिंग यहाँ पर भी देने की जरूरत है, क्योंकि आपकी यहाँ पर एक्स में देने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्स में ऑलरेडी सेंटर में होगा, वाई में देते हैं जस्ट, ठीक है। तो वाई में यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि वाई में 10 पिक्सल देते हैं और एक्स में 0। थोड़ी सी और दे देते हैं, बहुत है या थोड़ी और बढ़ाएं, बहुत है इतनी। गैप ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, इतना 10 पिक्सल ऐड कर लें, थोड़ा सा और कर लें, थोड़ा सा और कर लें, बहुत है। उसके बाद इसके यहाँ पर इधर देखें तो आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं कि हमारे पास इधर आप बोल देंगे टेक्स ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, हो गया कैपिटलाइज। बीच में अगर इसमें भी गैप ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, आप यहाँ पर जाके लिख दें गैप 20 पिक्सल। कब लगाया? बेटा कर्सर पॉइंटर एंकर टैग में डिफॉल्ट लगा हुआ होता है, इसकी बात कर रहे हैं, ये एंकर टैग में होता है। चले, ये चीज भी आपके पास यहाँ पर बन चुकी है, ठीक है ना। तो बहरहाल वो फॉन्ट फैमिली का थोड़ा इशू है, लेकिन खैर है, चलेगा, इतना चलता है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास, नीचे में आता हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक डिवाइड हो रहा है, लेकिन वही सेक्शन ये फिर दोबारा रिपीट हो रहा है, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर गैपिंग आ रही है, ठीक है। तो ये गैपिंग आपकी यहाँ पर लास्ट तक के चलती हुई आ रही है, बीच में ये चीज आएगी, तो ये हमने यहाँ पर इसके लिए फिर सेक्शन से बाहर मतलब सेक्शन नहीं बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, ये जो सेक्शन कहाँ गया हमारे पास, सेक्शन सेक्शन, ये प्रोडक्ट लिस्टिंग का सेक्शन। यहाँ पर चेक कर लेते हैं हमने पैडिंग कितनी दी थी, कितनी दी थी क्लास, 50 पिक्सल। अच्छा, ये तो हमारे पास था यहाँ पर। इस तरीके से मैं यहाँ पर एक और सेक्शन बनाता हूँ, उसको यहाँ पर मैं क्लास दूंगा किस नाम से, कि अगेन यहाँ पर प्रोडक्ट, ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर हम बोल देते हैं कि प्रोडक्ट बैनर्स, ठीक है ना। आप यहाँ पर बना लें प्रोडक्ट बैनर। अब क्योंकि पता है आपको दोनों में पैडिंग सेम है, आप यहाँ पर क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, कैसे, कॉमा लगा के यहाँ पर आप लिख दें प्रोडक्ट बैनर, बस हो गया। अब यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर जो भी एलिमेंट ऐड करेंगे, सेम यहाँ पर क्या होगा, उसमें आपकी पैडिंग ऐड होकर आएगी, देखते हैं। आप यहाँ पर इधर जाएं,